ये कहानी उस गांव की है जहां हर साल एक अजीब घटना घटित होती थी। गांव का नाम था कालीपुर। हर साल श्राद्ध के महीने में गांव के किनारे स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के पास कुछ असामान्य घटनाएं होती थीं। गांव के लोग मानते थे कि इस पेड़ पर एक खतरनाक डायन और कुछ बुरी आत्माएं बसी हुई हैं। जो भी श्राद्ध के दौरान रात में उस पेड़ के पास से गुजरता वह या तो गायब हो जाता या फिर उसकी हालत बेहद बिगड़ जाती। श्राद्ध के दिनों में गांव की हालत अजीब सी हो जाती थी। सुबह होते ही पक्षी उड़कर कहीं दूर चले जाते और गांव में एक भयानक सन्नाटा पसर जाता। गांव के बच्चे भी डर के मारे उन दिनों घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के लोग मानते थे कि इस दौरान पेड़ के आसपास कोई अज्ञात शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी डर के कारण गांव वाले उन दिनों शाम होते ही अपने दरवाजों को बंद कर लेते और किसी को भी बाहर जाने की मनाही होती। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गांव के एक युवक अर्जुन ने इन घटनाओं की सच्चाई जानने का निश्चय किया। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसने सुना था कि उस पेड़ के पास एक डायन रहती है जो उन लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर लेती है जो रात में वहां जाते हैं। अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों में विशाल, सुमित और रीना भी थे जो अर्जुन के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात के अंधेरे में उस पीपल के पेड़ के पास जाकर देखेंगे कि आखिर वहां पर ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। रात होने पर अर्जुन और उसके दोस्त तैयार होकर पेड़ की ओर बढ़ने लगे। चारों ने खुद को किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार कर लिया था। उनके पास टॉर्च, कुछ धार्मिक प्रतीक और कुछ पवित्र मंत्रों की माला थी जिन्हें वे अपनी सुरक्षा के लिए साथ ले गए थे। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कंपा गया। वे वहां के माहौल में कुछ असामान्य महसूस करने लगे। आसपास के पेड़ भी जैसे अचानक हिलने लगे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। अचानक से अर्जुन को एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक औरत की छवि थी जिसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे। उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को देखते ही अपनी लाल आंखें चमकाई और एक भयानक हंसी हंसते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के दोस्त भय से पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन ने अपने साहस को कायम रखा और एक मंत्र पढ़ने लगा। डायन थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने अर्जुन को चेतावनी दी, यह तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझे चुनौती दी। अब तुम सबकी आत्माएं मेरे साथ होंगी। डायन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अचानक पेड़ के नीचे से कुछ और आत्माएं निकलने लगीं। वे आत्माएं चीखते चिल्लाते हुए अर्जुन और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगीं। अर्जुन के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पैर जमीन में जैसे चिपक गए हों। अर्जुन ने अपनी माला को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और भगवान का नाम लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि माला से एक हल्की चमक निकल रही है जो उन आत्माओं को पीछे हटाने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे इस माला की शक्ति को पूरी तरह से समझना होगा। उसे याद आया कि यह माला उसकी दादी ने उसे दी थी और कहा था कि यह उसे हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचा सकती है। अर्जुन ने अपने दोस्तों को पास बुलाया और सभी ने माला को पकड़कर मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, उन बुरी आत्माओं ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। डायन की चीखें और तेज हो गई, लेकिन उसे भी धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप जारी रखा और अचानक एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकाश ने डायन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और उसकी चीखें धीरे धीरे थम गई। आखिरकार वह डायन और बुरी आत्माएं उस रोशनी में विलीन हो गई, जैसे कि उनकी मुक्ति हो गई हो। अर्जुन और उसके दोस्तों को महसूस हुआ कि उन्होंने एक बड़ा खतरा टाल दिया है। डायन की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और गांव की शांति फिर से लौट आई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी गांव में मशहूर हो गई। अब गांव के लोग श्राद्ध के महीने में बिना किसी डर के अपने काम कर सकते थे। अर्जुन की दादी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा साहस और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव वालों ने अर्जुन और उसके दोस्तों का अभिनंदन किया और उस पीपल के पेड़ के पास एक मंदिर बनवाया ताकि गांव में हमेशा शांति बनी रहे। कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा और अर्जुन व उसके दोस्तों ने भी धीरे धीरे उस भयानक रात की यादों को भुला दिया।
लेकिन एक दिन गांव के लोग उस मंदिर के पास से गुजरते हुए अचानक ठंडी हवाओं का अनुभव करने लगे। लोगों का कहना था कि रात में वहां से अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति फिर से जाग उठी हो। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई। गांव में एक बार फिर से डर का माहौल पसरने लगा। एक दिन अर्जुन की दादी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की पुरानी डायरी में मैंने एक रहस्यमयी जानकारी देखी है। उसमें लिखा है कि उस डायन की एक बहन भी थी जो कहीं अंधेरे में छिपी है। वह अपने बदले के लिए कभी भी आ सकती है। अर्जुन के मन में चिंता बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें इस बारे में बताया। अर्जुन, विशाल, सुमित और रीना ने फिर से उस मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। रात का समय था और इस बार उनके साथ कुछ और गांव वाले भी थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें मंदिर के अंदर से एक अजीब सी धुंध दिखाई देने लगी। धुंध के बीच में एक औरत की आकृति उभर रही थी। उस औरत ने अर्जुन और उसके दोस्तों की ओर देखा और अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी बहन की आत्मा को मुक्ति दी, लेकिन मुझे मेरे बदले की आग से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने अपनी माला को फिर से कसकर पकड़ा और अपने दोस्तों को साथ रहने के लिए कहा। उन्होंने फिर से मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन इस बार उस आत्मा की शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता गया, आत्मा की आवाज और तेज होती गई। अर्जुन की माला की रोशनी भी इस बार उतनी प्रभावी नहीं थी। तभी अर्जुन की दादी मंदिर में आईं और उन्होंने अर्जुन के हाथ में एक नया पवित्र प्रतीक दिया। वह प्रतीक गांव के पुरातन मंदिर से लाया गया था और कहा जाता था कि यह बेहद शक्तिशाली है। अर्जुन ने उस प्रतीक को पकड़कर आत्मा की ओर बढ़ाया। प्रतीक से एक शक्तिशाली प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने आत्मा को पूरी तरह से घेर लिया। वह चीखने लगी और उसकी भयानक आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। प्रकाश के उस तेज चमत्कारिक प्रभाव ने आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया। उसने अर्जुन और गांव वालों का आभार व्यक्त किया और शांति से विलीन हो गई। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि कालीपुर पर बुरी आत्माओं का साया हमेशा के लिए हट गया है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर मंदिर के पास एक विशेष पूजा का आयोजन किया और वहां एक दीप जलाकर गांव की शांति की कामना की। उस दिन से गांव का वातावरण पूर्ण रूप से बदल गया। लोग निडर होकर रात में भी बाहर निकलने लगे और गांव की जमीन को फिर से पवित्र माना जाने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे बुरी शक्तियां कितनी ही प्रबल क्यों न हो, सच्चाई, आस्था और एकजुटता के बल पर उन पर विजय पाई जा सकती है।